अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे और ज़िंदगी की सब खुशियाँ दे और अल्लाह ताला आपके सबके गम दूर कर दे। जहाँ ये देखिए रूटीन मेरी आज चल रही है सुबह नाश्ते की, लेकिन सुबह नाश्ता कैसे कर बनाती कि जैसे देखिए गैस ही नहीं आ रही थी, इतनी गैस कम थी, इतनी गैस लो थी। मैं कह रही थी अभी ये गर्मी, इतनी ज़्यादा गर्मी है तो ये हाल है, तो सर्दियों में क्या बनेगा गैस का। ये देखिए मैंने बड़ी मुश्किल से फिर छोटे सिलेंडर पे मैंने रोटियां बनाई, लेकिन वो भी इतनी मुश्किल से, बस भी गैस इतनी कम थी ना, तो बड़ी मुश्किल से मैंने रोटियां बनाई थी। चलें जी, अल्लाह ताला हुकूमत को खुश रखे और हमारे हक़ में अच्छे फ़ैसले करें। जैसा कि आपने देखा है थंबनेल में, तस्वीरें जो लगी हुई हैं, एक मेरी बहनोई की है और एक मेरे भाई रज़ा की है। तो मेरे बहनोई के तो बिछड़े हुए भी 3 साल हुए हैं, तो भाई को बिछड़े हुए 11 साल हो गए हैं। इन दोनों की बहुत कमी महसूस होती है। उसको याद करती हूँ तो आज भी मेरा दिल ना फट जाता है। मैं आपको क्या बताऊँ क्या सीन था जिस वक़्त मुझे इसका पता चला था। मैं बहुत बेचैन थी, बहुत, 1 साल उसके जाने से 1 साल पहले ही हम लोग इतने बेचैन और इतना, मतलब कि पता नहीं कैसी अजीब सी बेचैनी सी छा गई हुई थी कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। ऐसे हर वक्त दिल रोता रहता था, जैसे कहीं दिल ही नहीं लगता था 1 साल। लेकिन जब अचानक उसकी खबर आई तो मैंने तो जिस दिन उसने बिछड़ा था मैंने उसी रात एक ख्वाब देख लिया था कि जैसे एक आसमान पे एक सितारा है और वो चमक रहा है, और उस सितारे में जो शक्ल नज़र आ रही थी वो मेरे भाई रज़ा की थी। तो वो जैसे वो आगे छुपता जा रहा है, छुपता जा रहा है, मैं उसको देखती रही हूँ, लेकिन वो एकदम से बादलों में छुप जाता है और फिर मैं रोने लग जाती हूँ, मैं ज़ोर ज़ोर से चीखें मारने लग जाती हूँ। तो सुबह जब मैं उठती हूँ तो तब भी मैं बड़ी बेचैन रहती हूँ। मैंने कहा पता नहीं क्या आज मेरे दिल में कैसी बेचैनी है, पता नहीं क्या है। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ होने वाला है, कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाना है। तो बस क्या बताऊँ, मैंने वो सारा टाइम वैसे ही मैं रोने लगी हुई थी। कभी मैं रो पड़ती थी, कभी मैं कुछ ऐसे, मेरे मेहमान भी आए हुए थे, तो अजीब सा बेचैन वाला दिन था मेरा वो। मुझे आज भी नहीं भुलाया जाता वो दिन। तो जब फ़ोन आया तो मैंने तो सुन ही नहीं रही थी। मैं किसी से ये बात सुनना पसंद ही नहीं कर रही थी कि मेरे भाई को कुछ हो गया है। वो दिन मुझे आज भी याद आता है, वो दिन मैं आज भी नहीं भुला सकती। आज मैं सिर्फ आपसे बातें ना उसी के बारे में करूँगी। मैं आज भी उसको नहीं भुला सकती कि वो दिन कैसा था, कैसा क़यामत वाला दिन था, कैसा मंज़र था वो, क्या था वो आज भी ऐसे याद करती हूँ तो दिल गम ताज़ा हो जाते हैं। अजीब सिचुएशन हो जाती है उसको याद करते हुए कि वो हम सबसे छोटा था। अचानक उसको पता नहीं क्या हुआ था, आज तक समझ नहीं आई उसको क्या हुआ था। और हमें इस दुनिया छोड़ के चला गया इस दुनिया में। उसके शायद एपिलेप्सी का मसला था, वो मेडिसिन लेता था, लेकिन पता नहीं शायद उस दिन मेडिसिन लेना भूल गया था, तो वो बाथरूम में उसके साथ ना ये हादसा हुआ और वो हमें दुनिया में छोड़ के चला गया। आज मैं सिर्फ आप मेरी रूटीन देखते रहेंगे, लेकिन आपसे मैं बातें बस अपने भाई के मतलब ही करूँगी, क्योंकि आज उसकी बरसी है और मैं उसको बस, सितंबर स्टार्ट ही होता है तो मुझे उसकी यादें आना शुरू हो जाती, सारा साल आती हैं, लेकिन जैसे ही ये वाला बरसी का महीना शुरू हो जाता है तो मुझे उसकी सारी यादें आती हैं। उसका हंसना, उसका बोलना, उसकी आवाज़ मेरे कानों में आती है तो दिल फट सा जाता है उसको याद करते हुए। आज भी हम सब बहन भाई जब अपने अपने बच्चों को देखते हैं ना, तो हम सबको अपने बच्चों में ना रज़ा नज़र आता है कि रज़ा तुम कहाँ चले गए हो। कोई कहता है ये रज़ा जैसा लगता है, कोई ये रज़ा जैसा लगता है। सब बच्चों में रज़ा नज़र आता है क्योंकि वो हम सबसे छोटा था, बहुत प्यारा था, बहुत प्यार करने वाला था। शायद मैं उसको कभी नहीं भूल सकूँगी। ये दुख बहुत बड़ा है, मेरे से शायद आज बात भी नहीं हो रही है ना। मैंने सोचा था कि मैं बिल्कुल ना सही तरीके से आपसे बात करूँगी, लेकिन ना पता नहीं क्या उसका ज़िक्र जब भी छेड़ती हूँ ना तो इससे ना रहा नहीं जाता, मेरा दिल फट जाता है उसको याद कर। हम माशाल्लाह से 8 बहन भाई थे, 5 बहनें थी, हम 3 भाई हैं, और बस वो सबसे छोटा था जो हमने छोड़ के चला गया। उसको आज भी हम सब बहन भाई याद करते हैं, उसकी कमी महसूस होती है, हर जगह पे उसकी कमी महसूस होती है।
यहाँ मेरा नाश्ता बन गया हुआ था क्योंकि बच्चों को भी भूख लगी हुई थी। बच्चों को मैंने जल्दी से नाश्ता बना के दे दिया था क्योंकि गैस ही नहीं आ रही थी। गैस का बड़ा मसला हुआ है आजकल, रात को भी चली जाती, दिन को भी चली जाती। यहाँ देखिए ये मेरा भाई रज़ा है, देखिए कितना खूबसूरत है। इसको देख के दिल लगता ही नहीं है, इसकी तस्वीर देखती हूँ तो रोना आता है। ये रज़ा के साथ मेरे बहनोई बैठे हुए हैं जिनके पास मैं वज़ीराबाद गई थी कुछ अर्सा पहले, तो ये भी अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के चले गए हुए हैं। अपनी बहन का भी दुख नहीं देखा जाता मेरे से, ये भी जल्दी चले गए थे इस दुनिया से। अल्लाह ताला सबके दुखों को कम करे, अल्लाह इनके दर्जात बुलंद करे। ये मेरा बहुत खूबसूरत भाई था। अम्मी को शायद अम्मी मेरी इसके तकरीबन 5 साल पहले चली गई थी, 5-6 साल पहले चली गई थी मेरे ख्याल में। पता नहीं अम्मी का नहीं दिल लग रहा था, अम्मी ने जो इसको अपने पास बुला लिया, जो हमें गमी दे दी इस चीज़ की। आज मेरा ये भाई होता तो मेरे 3 भाई होने थे जो अल्लाह को मंजूर, अल्लाह की रज़ा में राज़ी हैं। सूरह काफ वगैरह पढ़ के और उस रज़ा को भी तोहफ़तन हदिया दे रही थी। अल्लाह उसके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह मुश्किल आसान करे। मैं तो अपने बच्चों को कहती हूँ कि देखो हम उसके बहन भाई हैं, जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम तो उसको बख्शिश का ज़रिया बनते ही रहेंगे, लेकिन हमारे जाने के बाद उसकी औलाद नहीं है क्योंकि वो छोटी सी उम्र थी उसकी औलाद नहीं है, उसका कोई बीवी बच्चा नहीं है। तो आप लोगों ने उसको हमेशा उसका ना अपनी दुआओं में उसका नाम याद रखना है, उसको कभी नहीं भूलना। जब लास्ट टाइम मेरी उसके साथ मुलाकात हुई थी ना, तो वो गुजरावाला में था। तो गुजरावाला में मुझे वो बड़ा, उसने मुझे वहाँ पे हंसाया, मुझे गुजरावाला बाज़ार लेके चला गया। कहते हैं माँ बाजी आपको मैं सियालकोटी बाज़ार लेके जाता हूँ। वहाँ जाके मुझे उसने पिंक कलर का सूट लोन का लेके दिया। मैं नहीं ले रही थी लेकिन मुझे ज़बरदस्ती लोन का सूट लेके दिया, बाजी ये पहनो आप पर बड़ा अच्छा लगेगा। क्या पता था वही सूट मैंने ना उसके चेहरे पे पहनना था, तो सूट लिया। फिर मैं कितने दिन अपने भाई के घर में रही, बड़े भाई मुदस्सर के घर में रही थी। काफ़ी टाइम रहने के बाद जब मैं वापस आने लगी थी तो मुझे रज़ा ही रिक्शे पे बैठाने के लिए आया था। तो पता नहीं क्या, जब मुझे रिक्शे पे बैठा रहा था ना, तो मैं उसकी तरफ देखती जा रही थी, मेरी नज़रें नहीं हट रही थी। शायद वो मैं लास्ट टाइम उसको देख रही थी 2 माह पहले, तो मैं उसको देखती जा रही थी, मेरी नज़रें नहीं हट रही थी। मैंने जब तक रिक्शा एंड तक नहीं चला गया मैं उसको ही देखती जा रही थी और मैं सारे रास्ते रोती जा रही थी। पता नहीं कौन सी बेचैनी थी जो मेरे दिल को काट रही थी, पता नहीं बहुत ज़्यादा। वो तकलीफ़ आज भी हम याद करते हैं ना, हम सारे बहन भाई, तो याद आती है कि वो एकदम से तो कहते हैं ना जैसे कोई अपना जाने वाला हो तो दिल को लग जाती है, तो वो हमारे दिल को लग गई हुई थी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई क़यामत आने वाली है, तो वो क़यामत हम पे गुज़र गई हुई है। लेकिन वो क़यामत आज भी हम याद करते हैं ना तो बहुत रोना आता है, बहुत याद करती हूँ। जो हमसे बिछड़ गए अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह ताला उनकी कब्र मुबारक पुर नूर कर दे, जन्नत की हवाएं हों और मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हो। अल्लाह ताला उनसे राज़ी हो जाए, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। तो यहाँ मेरा दिल नहीं लग रहा था तो मैं शायद के साथ ना बाहर घूमने के लिए चली गई थी। मैंने कहा चलो और रात के टाइम पे बाहर निकलते हैं। लाइट वगैरह तो चली गई थी, इतना कुछ नज़र तो नहीं आ रहा था, लेकिन ये देखिए सारा मैंने आपको नारोवाल का रोड वगैरह दिखा रही हूँ। बस जी अल्लाह ताला हम सबको सब्र दे, अल्लाह ताला के फ़ैसले में राज़ी होना सिखा दे अल्लाह ताला हमें। आज का व्लॉग बस मेरा बस ऐसे ही उदास था। आज मैंने बस आपसे अपनी बातें शेयर की हैं। अपना भाई जो मेरे से 11 साल पहले बिछड़ गया था उसके बारे में आपसे मैंने तफसील से बात की है। तो कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग? अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा और मेरे भाई के दर्जात के लिए, बुलंद दर्जात के लिए दुआ करिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुशियाँ दें जी, आप अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला सबके भाइयों को सलामत रखे, सबके बहन भाइयों को सलामत रखे। अल्लाह ताला सबके रिज़्क़ में बरकत डाले, जो हैं अल्लाह ताला उनको ज़िंदगियाँ दे, आमीन या रब्बिल आलमीन। ये देखिए जी अंधेरा ही अंधेरा है, लेकिन मैं वीडियो बनाती जा रही थी। मैंने कहा चले आज मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखाती हूँ रात का।
ये भी नारोवाल भी अब काफ़ी हद तक ना अच्छा बन गया हुआ है। इसके रोड बड़े कुशादा बन गए हैं। एहसन इकबाल ने बड़ा अच्छा रोड बना दिए हुए हैं उधर नारोवाल के। वॉइस ओवर करने से पहले मैंने बड़ा सोचा था कि मैं बिल्कुल नहीं रोऊंगी, लेकिन शायद मैं अपने जज्बात पे काबू नहीं कर सकी। आपको तो पता है ये दुख ही ऐसा है कि जिसको लगा हो ये वही जानता है। ये बहन भाइयों का दुख बहुत बड़ा दुख होता है। ना माँ बाप का दुख देखा जाता है, ना बहन भाइयों का दुख देखा जाता है। बस जी वही ना बात है कि खुशी जल्दी में थी, रुकी नहीं, हम फुर्सत में ठहर गए। बस अल्लाह ताला से दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला हमें सब्र दे, हम सब्र करें, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करें। बस यही बात के सब्र करना सीख लें। अल्लाह ताला सब जानता है, वो जानता है कि आप कब किन वक्तों से गुज़र रहे हैं। बहुत गुज़र रहे हैं और अल्लाह वक्त बदल देता है, क्योंकि तब्दीली अल्लाह ताला का असूल है। तो अल्लाह ताला तब्दीली लेता रहता है। ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में, अल्लाह ताला ने किसको किस वक्त लेके जाना है ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। बस अल्लाह ताला हमें नेक रास्ते पे चलाए, हमारे बहन भाइयों को ज़िंदगी दे, आमीन या रब्बिल आलमीन। अगर कोई चीज़ तकदीर में नहीं लिखी तो फिर भी दुआ किया करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर के सामने हम बेबस हैं, तकदीर लिखने वाला बेबस नहीं है। तो अल्लाह ताला से बस दुआ करें जी, अल्लाह ताला हम सबको खुशियाँ दे, सेहत दे। आज का जो व्लॉग था बड़ा थोड़ा सा सैड था, क्योंकि आज था ही मेरे साथ उदासी मेरे पे छा जाती है जब भी ये दिन आता। चलें मिलेंगे कल के व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।